सो हेलो गाइस, 15 सितंबर शिफ्ट 3 को मेरा एग्जाम था। तो इस वीडियो में मैं 3 चीज़ों पे बात करूंगा। पहला, सेंटर कैसा था, सर्वर का इशू आया नहीं आया। दूसरा, एग्जाम पैटर्न क्या पीवाईक्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तीसरा, इजी था, टफ था या एक्सट्रीम हार्ड था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटर पे बात करते हैं। सबसे पहले सेंटर के बारे में और सर्वर के बारे में। सेंटर का ऐसा था, मेरा सेंटर जो है मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। बाय लक मुझे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर होगा सेंटर वहाँ था। सर्वर का कोई इशू नहीं आया और सेंटर पे जो स्टाफ थे वो भी ठीक थे। मतलब मेरे सेंटर में तो ये सब इशू नहीं आया, दूसरों के आ रहे होंगे मुझे नहीं पता, बट मेरे सेंटर में कोई इशू नहीं आया। जबकि इवन दो ऐसा था कि वो लोग पानी की बॉटल्स लेके भी चल रहे थे, सबको पानी ऐसे पिला रहे थे, तो अच्छा था, मैनेजमेंट सही था। दूसरा, एग्जाम पैटर्न पीवाईक्यू और नॉट। तो इससे मैं 2 पार्ट में बांट देता हूँ। पहला चीज़, पीवाईक्यू जो है अगर मैथ्स देखोगे आप तो पीवाईक्यू ही थे और उन्हीं के कंसेप्ट से बन रहे थे बेसिकली। ऐसा कुछ वो नहीं था, थोड़ा सा लेंदी थे, कैलकुलेटिव थे, नो डाउट था थोड़ा सा लेंदी। और रीजनिंग तो बहुत ही इजी आ रही है। मतलब जिस बच्चे ने रीजनिंग नहीं भी पढ़ी है ना वो भी बना के आ जाएगा। मैं टॉपिक्स तो नहीं बता सकता बट बहुत इजी आ रहा है। पर हाँ, कोई कोई 1-2 टॉपिक है जिसके ये हो रहा है ना कि एक ही टॉपिक के बहुत सारे 4-5-6-7 क्वेश्चन आ जा रहे हैं और उन्हें बनाना थोड़ा सा लेंदी होता है। वरना तो रीजनिंग जो है ना 6-7 मिनट में बन जाए पूरा। लेकिन वो जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना उसके वजह से क्या हो रहा है, देखो टॉपिक से वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत टफ नहीं, पर उन्हें बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और उनके 5-6-7 क्वेश्चन आ जा रहे हैं अगर, तो बनाने में थोड़ा थोड़ा करके मान लो अगर 40 सेकंड ही लग रहा है आपको। क्योंकि देखो पढ़ने में ही 10 सेकंड लगे, ये आके फालतू बात बोल देना कि अरे 20 सेकंड में बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। जो लोग पढ़े हुए नहीं होते, जो प्रैक्टिस जिन्होंने कम करी होती है, वही लोग आके बोलते हैं कि अरे नहीं जिन्होंने पढ़ा है ना उनसे हो जा रहा होगा। ऐसा नहीं है भाई, मैंने भी पढ़ रखा है, मैं आगे दिखाता हूँ और मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ रखा था। ये हुई रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग को मैं बोलूँगा ईजी है, नो डाउट बहुत ईजी है। मैथ्स मॉडरेट लेवल पे है, मतलब 12-13 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि इजी है, मतलब आप बना दोगे डायरेक्ट। कोई कोई टॉपिक से तो बहुत इजी है, कोई कोई में चीज़ें कि इजी है, मतलब कंसेप्ट तो बहुत ज़्यादा हाई हेवी कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, पर कंसेप्ट आपका ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बस थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। मतलब थोड़े कैलकुलेशंस हैं, क्वेश्चंस क्या है 2-3-4 लाइन के हैं, तो उन्हें पढ़ोगे थोड़ा सा उनमें टाइम जाएगा, फिर उन्हें सॉल्व करोगे। वो जो मैं बता रहा हूँ नहीं 2-3-4 लाइन के क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस वो कि थोड़ा सा टाइम जाएगा। बेसिकली अब ये गेम है, जैसे पहले मैं बताता हूँ जो 2024-23 या जो भी थे पीवाईक्यू के जब मैं मॉक्स देता था तो 40 मिनट 45 मिनट हेवी, बहुत हार्डली इतना ही टाइम लगता था, मुझे पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता था। कभी कभी कोई कोई शिफ्ट ऐसी होती थी कि 30 मिनट में ही कंप्लीट हो जा रहा था। लेकिन इसमें है ना बहुत ज़्यादा टाइम का गेम है, बहुत ही ज़्यादा टाइम। आप बहुत रेयरली कोई है जो 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैथ्स का मैंने बता दिया, वही 12-13 क्वेश्चन होंगे जो इजी होंगे, फिर कुछ होंगे जो मॉडरेट में इसलिए कह रहा हूँ कि उन्हें पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होंगी इसकी वजह से। और कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो टफ थे, नो डाउट टफ थे। ठीक है, तो इन्हें मैं मॉडरेट रखूंगा। मैं बता देता हूँ मैंने कितने बनाए थे। मैंने रीजनिंग में 25 में 25 बनाए और एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है 99.99% मुझे लग रहा है एक्यूरेसी गलत होने के भी चांसेस, तो एक क्वेश्चन हो सकता है। और जहाँ मैथ्स की बात रही, मैथ्स मैंने 23 बनाए। 2 क्वेश्चन जो थे वो नो डाउट उन्हें छूना ही नहीं था। बहुत बच्चों से जो मैंने फिर अपने सेंटर पे बात की तो गलती क्या, उन बच्चों ने उन क्वेश्चंस को नहीं स्किप किया। ये दिक्कत वहाँ पे आ गई, वो उन पे फंसे रह गए, उनसे आगे भी पेपर छूट गया। तो ये बात है, ये जो बोलते हैं जो पढ़ा हुआ वो बना देंगे, तो ये जो पढ़े हुए थे इनका प्रैक्टिस था, उन्हें पता था कौन सा स्किप करना है, आर्ट ऑफ स्किपिंग वाली बात। तो उन्होंने अगर स्किप किया होगा आगे बढ़े तो वो पूरा पेपर बना चुके होंगे, मतलब पूरा पेपर देखे होंगे, जो बनने लायक तो वो बना चुके होंगे। उसके बाद आता हूँ मैं, हाँ मैथ्स में 23 बनाया मैंने। एक्यूरेसी इसमें भी 95% की एक्यूरेसी, 95 to 99%। गलती होने के चांसेस एक क्वेश्चन अगर होगा तो होगा, क्योंकि सारे के आंसर मेरे मिल रहे थे। 1-2 क्वेश्चन में मुझे इसलिए डाउट है कि जो आंसर मिल रहे थे ना वो मेरे तो सही आ रहे थे आंसर, पर उसमें जो आंसर थे वो उसके बाद थोड़ा सा पॉइंट वगैरह में दिया हुआ था। तो पर वो या तो क्वेश्चन में एरर होगा या फिर होता है ना, आप अगर वो, अरे वो मैं टॉपिक तो बता नहीं सकता, वरना मैं बता देता कि वो कैलकुलेशन में होता है कि बहुत बहुत मतलब बहुत माइनर पॉइंट पे, तो कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, मैथ्स में ये हो गया 23rd अटेम्प्ट किए, उसमें भी एक्यूरेसी वही 99%, 95 to 99% की है। मिस्टेक होने के चांसेस, एक क्वेश्चन हो गया तो हो गया गलती से, ऐसा तो कोई है नहीं। और आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं मेन आपका जो अभी के बने हुए हैं, इंग्लिश और जीएस। तो भाई सही बात है, आप कुछ भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, कैसा भी पढ़ लो, नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। वही 2-3 क्वेश्चन जो आपने अगर पढ़ रखा है, 3-4-5 क्वेश्चन तो बना लोगे। जैसे हिस्ट्री वगैरह से तो देखने ही नहीं मिल रहा है कुछ,
पहले कितना अच्छा आया करता था, गांधी जी ने इरविन पैक्ट बता दो, 1916 बता दो, ये सब तो कुछ दिखने ही नहीं मिल रहा। पहले तो सारे स्टेटमेंट वाइज है, स्टेटमेंट से भी कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या आता पीवाई जो पढ़ रखा है, स्टेटमेंट में कुछ अलग चीजें थोड़ी आ जाती हैं, पर स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है ना, आपको समझ ही नहीं आया ये क्या आ रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, पहला तो ये तो जीएस का तो पढ़ो ना पढ़ो बात बराबर है, क्योंकि जितना भी पढ़ रखा होगा आपने उससे जो भी 4 5 6 7 बना पाओगे वो बन जाएंगे, वरना नहीं बनना है तो वो नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं था कि टीसीएस के टाइम में बहुत ज्यादा बन जाते थे, टीसीएस में भी लोगों के ऐसे ही बनते थे कि अगर बहुत ज्यादा टफ होता था 10 बन जाते थे या कुछ भी, पर एक ना पता होता था कि यार मैंने पढ़ा नहीं इसलिए नहीं बन रहा या क्या। बट अभी तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा है। तो ठीक है ये। और दूसरा कि जी इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश देखिए क्या है, इंग्लिश मॉडरेट से टफ आ रही है, क्योंकि एसएससी में जीएस नहीं सॉरी एसएससी में ऐसा इंग्लिश नहीं आया करता था। इंग्लिश एसएससी का बहुत इजी होता था, जो बच्चे ने थोड़ा जिसका बेसिक थोड़ा सा भी रहता था वो आता था एसएससी में, बना के ग्रामर वगैरह चला जाता था, वोकैब वगैरह वो रट लेता था तो हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं है, अब क्या है ना, ग्रामर भी आ रहा है तो बहुत लंबे लंबे लाइंस आ रही हैं, बनाओ ढूंढो ढूंढो, आप कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे बच्चे कि कहाँ क्या है, कहाँ एरर होगा, इतने लंबे लंबे लाइंस हैं। क्योंकि लंबा सेंटेंस होने से इशू नहीं होता है, वो आपको पढ़ोगे नहीं इतना तो आप कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे हो कि इशू कहाँ पे, मतलब एरर कहाँ पे। ये बात रही वोकैब की। वोकैब की तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने वोकैब कहाँ कहाँ से पढ़ रखा है अपना। ये है ब्लैक बुक, ठीक है मेरी, इनसे ये देख सकते हो आप क्या हाल बना रखा है मैंने इनका, पूरा पूरा वही हाल है। ये रहा मेरा पिनाकल का PYQ, ये भी पढ़ रखा है। ये रही मेरी BMW, इसे भी मैंने पढ़ रखा है। और ये रही BMW की EDM फ्रेजेस वाली, ये भी मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसलिए पहले दिखा रहा हूँ ताकि आप जो बोलते ना कि जिन्होंने पढ़ रखा होगा वो तो बना के चले जा रहे होंगे, ऐसा हो रहा होगा वैसा हो रहा होगा, पर ऐसा नहीं है भाई। मैंने जितनी जगह से वोकैब पढ़ रखा है ना, बहुत कम ही लोगों ने इतना वोकैब पढ़ रखा होता है। मेरा वोकैब में आज तक कोई दिक्कत नहीं, 20,000 वर्ड्स तो मैंने याद कर रखे हैं, और वो ऐसा नहीं कि भूल गया हूँ मैं, क्योंकि वो डेली मैं रिवाइज करता हूँ कंटिन्यूसली। मेरे साथ जो ईडीएम तो ज़्यादा नहीं आया था, एक ईडीएम आया था, जो आया तो किसी बुक में नहीं है, किसी भी बुक में नहीं है। वो मैंने बना दिया, सही भी था, मैंने आके चेक कर लिया, पर वो कैसे बनाया मैंने, वो जो मेरी प्रैक्टिस थी ना, तो प्रैक्टिस है तो वो एक उन्हें तो ऑप्शन एलिमिनेशन करने का तरीका, ऑप्शन एलिमिनेट करके बना कि मुझे वो पढ़ने से क्या समझ आ रहा था, वो तो उसी टाइम मेरा बिल्ड हो गया जब मैं नया नया आया था एसएससी के फील्ड में। तभी मैं वो होता था, जब मैंने नहीं पढ़ रखी थी बुक्स तो मैं एलिमिनेट कर देता था वो पढ़ के कि या क्या हो सकता है। वैसे ही वोकैब में जो साइनो एंटो भी आए थे उनमें भी वही था कि वो एलिमिनेशन से बन रहे थे, डायरेक्ट नहीं हो रहा था। जैसे पहले आ जाया करता था डिलीजेंट तो डायरेक्ट बना दिया करते थे हार्ड वर्किंग, या एसईडीएस तो हार्ड वर्किंग, ऐसा नहीं आ रहा था, तो वो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाना पड़ता। ठीक है, ये हो गई इन दो की बात। और क्या बचा, और तो कुछ बचा नहीं, यही है। तो ओवरऑल 15 तारीख का थर्ड शिफ्ट मेरे हिसाब से तो मॉडरेट टू हाई, क्योंकि रीजनिंग वगैरह तो हर किसी में ईजी आ रही है। और जैसे मैंने बात कर रखा था, मेरे जो पहले के दोस्तों ने भी दिया, उन्होंने भी बताया कि उनमें क्या टॉपिक्स आए थे, तो उन्होंने जो बताया उसे समझ आया कि मेरी जो रीजनिंग आई थी ईजी है नो डाउट, पर जो ना थोड़ा कैलकुलेटिव आ गई उनमें। ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ना, जो 5 6 7 क्वेश्चन लगातार आ चुके थे, उनमें ये सब क्वेश्चन नहीं आए थे, मतलब 1 2 क्वेश्चन उनमें आए थे। तो हम जो मेरी शिफ्ट है, वो मेरी शिफ्ट के जो है उन्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑल्दो मैं खुद भी अभी हूँ सरप्राइज, क्योंकि यार देखो होता क्या है ना एसएससी में इतने ज़्यादा, अब तो मैं क्या ही बोलूँ, अब तो आएगा आंसर की तभी पता चलेगा, सॉरी आंसर की से भी नहीं पता चलेगी, अब तो सबसे फाइनल रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछले साल भी शुभम सर बोल रहे थे 140 कट ऑफ जाएगी, हार्डली चला गया 153। तो और उसके बाद पता चला कि कितना स्कैम वगैरह हुआ। तो अगर स्कैम वगैरह नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल रहता है, तो मेरे हिसाब से 120 से 130 से ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। पर एज यू ऑल नो एसएससी का स्कैम्स तो यहाँ, तो सॉल्वर वगैरह भी बहुत जगह से पकड़ा रहे, पता नहीं है कि इतना सच न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है, नहीं पता। बट अगर ऐसा है कि सॉल्वर वगैरह आ रहा है, तो यार देखो जो चीज़ हम नहीं बना पा रहे हैं उन्हें क्या है, चैट जीपीटी करना है, गूगल से करना है, वो तो बना देंगे ना। इंग्लिश वगैरह में जो इशू आ रहा है क्या है, वो तो गूगल करके भी बना देंगे ना। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। क्योंकि भाई मैंने मॉक्स जहाँ तक, हाँ मैं बता देता हूँ क्यों मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। मॉक्स PYQ के मार्क्स 2022 23 24 21 20 सारे मॉक्स मैंने दे रखे हैं। लाइव मॉक्स जिसके भी होते थे, लाइव मॉक्स तो थोड़े इरेलेवेंट भी होते थे मैं मानता हूँ, पर वो भी दे रखा है मैंने। कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म हो उसका भी मॉक्स दे रखा है, मतलब 200 से 300 मॉक्स मैंने दे रखे हैं आज तक। तो मुझे पता है किस एग्जाम का किस लेवल और किसका कट ऑफ कितना जाता है। जब पेपर हार्ड आता है तो उसका कट ऑफ कितना जाता है, बच्चों के रैंक कितने आते थे। कल ही मैं सुबह सुबह मॉक देके गया था, मेरी रैंक 600 के आसपास बन रही थी। तो पर ठीक है, परसेंटाइल मेरी, हाँ एक और चीज़, परसेंटाइल मेरी 97 99 98 हमेशा परसेंटाइल मेरी ऐसी ही रहती थी। तो मुझे पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट
सब कुछ सही रहेगा तो। अगर ये सॉल्वर वगैरह बैठाने लगेंगे, ऐसे करने लगेंगे, तो फिर तो कुछ कहने नहीं। अगर कटा इस बार 150 या 145 140 जाती है, तब तो मैं यही बोलूँगा एसएससी फिर तो करने का कोई मतलब ही नहीं है, कि ऐसा पेपर में 150 नंबर लाना पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है गाइस, यही है रिव्यू। बाकी आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम खत्म होता है उसके बाद तो टीचर लोग ही क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, हमारी डिस्कस करने की कोई बात है नहीं, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट जिनका आगे एग्ज़ाम है, और जिनका पहले एग्ज़ाम हो चुका है टेंशन कम लीजिए, क्योंकि सबका यही हाल है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई तुर्रम खाना है, कोई क्या पढ़ लिया भाई। हमको भी लगता था इंग्लिश में, हाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ, इंग्लिश में मैं 5 मिनट 6 मिनट में पेपर बना देता था। कल का ही जो मॉक दिया था मैंने 6 मिनट में बनाया। मेरा हमेशा का यही था, 5 6 7 हार्डली इतना टाइम लगता था इंग्लिश बनाने में, पर मुझे भी टाइम लग रहा था भाई। जो पैसेज आ रहे हैं ना, क्योंकि पैसेज को आप पढ़ोगे एटलीस्ट 2 मिनट तो पढ़ोगे, ऐसा नहीं है 2 मिनट से कम लगे। ये मैं बोल रहा हूँ, इतना लग ही जाता है आपको पढ़ने। उसका फिर क्वेश्चंस देखोगे, फिर क्वेश्चन करोगे। तो बात बस इतना है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो कट ऑफ कम जाएगी, तो निकलने के चांसेस हैं। और अगर वैसा ही रहता है तो फिर देखते हैं। अब तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आंसर की से भी बहुत कम चांसेस होते हैं। क्योंकि पिछले साल शुभम सर ने आंसर की देख के ही बताई थी, पर इन लोगों ने कट ऑफ देखा था आपने क्या कर दिया था। तो फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं आता कुछ कहा नहीं जा सकता, पर तब तक का वेट भी नहीं कर सकते। मेंस के लिए तैयारी करिए, जिनको भी लगता है कि एग्ज़ाम अच्छा गया है तो मेंस का तैयारी करें। फाइनल वर्डिक्ट में ये मेरे अटेम्प्ट बता देता हूँ मैं। मेरे टोटल अटेम्प्ट है 81। एक्यूरेसी पूछोगे तो इंग्लिश सॉरी मैथ्स और रीजनिंग की 99% एक्यूरेसी है। इंग्लिश की एक्यूरेसी 90% है। जीएस की एक्यूरेसी थोड़ी कम है मेरी, 70 से 80% की एक्यूरेसी है। तो बाकी देखते हैं, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा था स्टेटमेंट। जैसे 3 स्टेटमेंट है तो 2 स्टेटमेंट समझ में आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्यूरेसी कम रख रहा हूँ। तो डाउट होता है इसमें। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।